नमस्कार। क्या एक बार फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इतिहास रचने को तैयार हैं? इस चुनावी मौसम में देखिए आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 4 जून के बाद ओडिशा के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और साल 2000 से लेके प्रदेश की सत्ता संभाल रहे सीएम नवीन पटनायक के लिए अब की बार का चुनाव जीतना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि देखिए बीते 24 सालों में प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से उन्हें सत्ता पर बरकरार रखा प्रभु ने, लेकिन अब जो कि देखिए छठी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका आया है, तो ऐसे में क्या जनता उनका साथ देगी? अगर 4 जून के दिन पीएम मोदी 400 पार सीटें लाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या इससे पटनायक की राजनीति पर कहीं कोई फर्क पड़ेगा? क्या कहती है नवीन पटनायक जी की राजनीतिक कुंडली? देखिए इस पर कुंडली विशेषज्ञ पंडित विशाल शुक्ला जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है, सुनिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विशाल शुक्ल। आज बात करेंगे एक बहुत ही प्रख्यात और चर्चित राजनीतिज्ञ की, जिनका नाम है नवीन पटनायक जी। वर्ष 2000 में मार्च के महीने में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री, या यूं कह लीजिए ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पे पहली बार आसीन हुए नवीन पटनायक जी की। नवीन पटनायक जी लगातार 5 वर्षों से, सन 2000 से और 2024 चल रहा है, 5 वर्षों से लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पे आसीन है। यानी कि 24 वर्ष का लंबा समय इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रह करके बिताया है। वर्ष 2009 में ये बीजेपी से अलग हुए। इससे पहले ये बीजेपी में सम्मिलित होकर के चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की जो नेतृत्व पार्टी है एनडीए, उससे ये अलग हुए और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के नाम से एक पार्टी बनाई और उस पर रह करके, उसके अध्यक्ष रह करके चुनाव की प्रक्रिया को जारी रखा। अब आगामी मई के महीने में, जो मई का महीना में चल रहा है, विधानसभा के चुनाव उड़ीसा में देखने में आ रहे हैं। क्या यह संभव हो पाएगा कि नवीन पटनायक जी इस विधानसभा के चुनाव को जीतकर सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग जी, जो लगातार 6 बार से मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुके हैं, उनकी बराबरी कर पाएंगे? अब यह करना ज्योतिषी आधार पर कैसे होगी, इसकी चर्चा हम आपके सामने करने के लिए उपस्थित हुए। आज जो जन्म कुंडली लेकर के हम आपके सामने आए हैं वो है नवीन पटनायक जी की जन्म कुंडली, और उस पर हम ये अध्ययन करेंगे क्या लगातार छठी बार भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी अपने दबदबे को, अपने नेतृत्व को आगे जारी रख पाएंगे? आइए संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं नवीन पटनायक जी की कुंडली के ऊपर और आपको बताते हैं क्या ये संभव है। प्रिय दर्शकों, नवीन पटनायक जी की जन्म कुंडली, जो कि जिसका विवरण हमें भेजा गया है और जो हमारे सामने इनकी डिटेल्स निकल करके आई हैं, इनका जो चार्ट हमारे सामने बन के आया है, उससे आपको अवगत कराते हैं। नवीन पटनायक जी की जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और इनकी राशि है मिथुन। महादशा वर्तमान समय में इनको शुक्र की और अंतरदशा भी इनको शुक्र की चल रही है। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में शनिदेव बैठे हुए हैं, जो इस कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे। साथ ही साथ इनकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बैठा है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य की। चतुर्थ भाव में गुरु, बुध और मंगल का त्रिकालक के योग बना हुआ है। चौथा भाव, प्रिय दर्शकों, राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो चौथा भाव जनता का भाव होता है। जनता के भाव में देवगुरु बृहस्पति, बुध और मंगल जैसे ग्रहों का बैठना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। क्रमशः इसी क्रम में इनकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र और केतु की युति है। इनका कुंडली का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां खाना खाली है। 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है। 12वें भाव में चंद्रमा है, यानी कि इनकी मिथुन राशि है। प्रिय दर्शकों, ये तो हमने आपको ग्रहों की स्थिति समझाई। अब लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, एकदम से पूरा विपक्ष को इन्होंने हिला के रख दिया। ऐसा संभव क्यों हुआ? ऐसा संभव इसलिए हुआ कि इनकी जो चंद्र कुंडली बन रही है
वो मिथुन राशि है और चंद्रमा इनकी राशि पे जो बैठे हैं, अगर इनकी चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण ग्रह गुरु, मंगल और बुध इनकी कुंडली के पंचम भाव में आएंगे। अब पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव होता है आपके ज्ञान का, पंचम भाव होता है आपके पूर्व जन्मों का। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली में सामान्य स्थिति नहीं है, इनकी कुंडली बेहद मजबूत स्थिति में मानी जाएगी, लेकिन जो वर्तमान समय में इनको महादशा आई है वो शुक्र की आई है। अब कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा, शनि की महादशा, बुध की महादशा ठीक नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में ये तीनों ग्रह कारक नहीं होते हैं। बावजूद इसके गोचर की स्थिति को अगर हम समझे तो वर्तमान समय में गोचर में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि इनकी राशि से दशम में है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। नवम भाव में शनिदेव संचरण कर रहे हैं, जो इनके लिए बेहद अनुकूल स्थिति बनाए हुए हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और शुक्र 24 तारीख को शुक्र भी पहुंच जाएंगे। ये तीन के तीनों ग्रह इनकी कुंडली में 12वें भाव से संचरण करेंगे। गुरु और सूर्य वर्तमान समय में कर रहे हैं और आगे समय आने में शुक्र भी वहां पहुंच जाएंगे, जो कि 12वें भाव से संचरण करेंगे। अब अगर इस कैलकुलेशन को, इस गणना को अगर हम समझें तो यकीन जानिए प्रिय दर्शकों, ये कुंडली सामान्य नहीं है, मजबूत स्थिति है। इनकी जड़ें हिलाने में विपक्ष को पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। नवमांश की अगर हम इनकी चर्चा करें तो नवमांश में इनके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। हालांकि गुरु नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी लग्न में देवगुरु बृहस्पति का बैठ जाना, अति विशिष्ट कारक होकर के बैठ जाना, जातक को सामान्य से कहीं ऊपर उठा देता है। चौथे घर में मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है, माफ करें, खुद की राशि में रोचक राजयोग बना करके बैठा हुआ है। ये बहुत बढ़िया पोजीशन है। दशम का राहु राशि से, दशम का राहु राजनीति के क्षेत्र में या राजनीतिज्ञों के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता को लेकर के आता है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के आधार पर यह प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि संभवतः इस बार भी नवीन पटनायक जी की जड़ों को हिलाने के लिए बहुत दमखम झोंकना पड़ेगा, कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन अगर इनकी महादशा के आधार पर इनकी गणना की जाए तो महादशा प्रिय दर्शकों इनके पक्ष की नहीं है, शुक्र की महादशा है। शुक्र की दृष्टि, शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। तो यहाँ पर 19-20 का फर्क आ सकता है, उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नवमांश पे इनके शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के। ये भी संभावनाएं बन रही है कि मान लीजिए हो भी ये भी सकता है कि ये चुनाव जीत जाएं, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों के चलते इनकी स्वास्थ्य क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है और ना ही अब दिख रहा है, तो स्वास्थ्य में गंभीर बीमारियों के चलते या स्वास्थ्य में गंभीरता के चलते ये अपना उत्तरदायित्व किसी और को सौंप दें। जो भी इनके विश्वासप्रद लोग हैं उनको ये सौंप दें और ये राजनीति से उसके बाद संन्यास ले ले। ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये अब मुख्यमंत्री पद को आगे लगातार उनके पद पे आसीन ना हो करके उस जगह पे किसी और को वो दायित्व सौंप दें और अपने आप को राजनीति से बाहर निकाल लें, अपने आप को राजनीतिक रूप से संन्यास के लिए प्रवृत्त कर दें। ऐसी संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। प्रिय दर्शकों, संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि नवीन पटनायक जी की कुंडली में क्या कुछ खास है। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।